नमस्कार जी। तो जैसा कि आप सबको पता है, एक न्यूज मैंने काफी ज्यादा कवर करी है। मुरैना का एक जिम संचालक जो फर्जी तरीके से मेडल दिलवा के लाता है विदेशों से। जिन लोगों को वो जिम संचालक यहां से लेके जाता है मेडल दिलवाने के लिए, उनमें से एक ये मैडम जी भी हैं। समझ रहे हो? इन मैडम जी ने भी खुलासा किया है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा कवर करी ये स्टोरी, सत्य कितना है और कितना नहीं है। काफ़ी टाइम से बहुत दशक फैली हुई है मुरैना क्षेत्र में कि ये बाहर गए थे दुबई खेलने के लिए, कौन विनर रहा कौन विनर नहीं रहा। तो हम इस बसर को थोड़ा सा फैला देते हैं, ठीक है। फैला कर हम ये बसर केवल इसलिए बोलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत कुछ, ठीक है। हम लोग वहाँ खेलने गए थे स्टैटिक मॉन्स्टर चैम्पियनशिप, ठीक है। हम 4 लोग विनर रहे थे वहाँ पे। मैं, वैशाली शर्मा, सचिन शर्मा, चांदनी राजावत और अंकित, ठीक है। हम ये 4 लोग विनर रहे थे और मैं थर्ड आई थी। चांदनी राजावत सेकंड आई थी और वो 2 जो बच्चे थे वो भी थर्ड आए थे, ठीक है। पूरा सर, ठीक है। हमारे पास जितने हैं उतने काफ़ी हैं, है ना। हम फेक नहीं हैं, लेकिन आप लोग फेक हैं। आप लोगों ने जो हम खिलाड़ियों के साथ में स्कैम किया है वो बहुत अच्छा स्कैम किया है। उसके लिए आपके लिए परमात्मा बैठा है ना। माँ बाप जिसमें आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, है ना, माँ बाप से झूठ बोले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है ना। हम कुछ नहीं कहते आपसे, अगर आप वहाँ से गोल्ड भी ले आते दुबई से, हम कुछ नहीं कहते। हमने आपके स्वागत पे भी कुछ नहीं कहा था, ठीक है। आप श्रीलंका चले गए दूसरे मंथ में ही, 20 दिन के बाद श्रीलंका गए, वहाँ से भी आप गोल्ड लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। नीरज चोपड़ा जी को आपने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। और लेके आ रहे, सो लेके आ रहे, अगर वहाँ से ब्रॉन्ज भी लेके आते तो हम मान लेते, चलो आप जीते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ट्रॉफियाँ लेके आ रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, जो कि एक ग्रुप ट्रॉफी होती है ना। जाने कौन आपको बढ़ावा दे रहा है, ऐसा नाम हमें तो नहीं चाहिए झूठ बोल कर जो कमाना पड़े। जो आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बेचारे पीछे हट जाएंगे, कहेंगे मेहनत करके क्या मतलब है जब पैसों से ही ट्रॉफियाँ और मेडल मिल रहे हैं, है ना। ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। उदय भैया से मेरी इस चक्कर में बात हुई थी कि भैया आप झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बट उन्होंने हमसे एक ही धमकी भरे वर्डों में बोला था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। उन्होंने हमसे ऐसा बोला था। तो हम उनसे एक ही बात बोल देंगे कि सर हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन परमात्मा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, ठीक है। आपके घर का जब राशन पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आप अपने जिम में कॉम्पिटिशन करा देते हैं, बच्चों से 400-500 रुपये लेते हैं, वही 10 रुपये का मेडल, 5 रुपये का सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। मागविन एकेडमी में भी जो कंपटीशन हुआ था उसमें हमसे 1000-1000, 1200 रुपये लिए गए थे, लेकिन हमें अन्न का एक दाना नहीं दिया गया था, ठीक है। हम सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक भूखे थे। डोमिनोज से हमने खुद के पैसे से वहाँ पे कुछ मंगा के खाया है, तब जाके हमने लिफ्ट उठाई है ना। और जो भी कहते हैं ना कि हम बहुत धुरंधर हैं, बहुत बड़े धुरंधर हैं, हम उनको एक ही चैलेंज करेंगे कि आते करनाल खेलते, ठीक है, तो हम मानते कि हाँ आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये लोग ना 1000 झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक झूठ इनसे छिप नहीं रहा, उजागर हो रहा है ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो? बहुत से लोगों का भविष्य खराब किया जा रहा है इस संचालक की वजह से, क्योंकि ये फर्जी तरीके से मेडल दिलवा के लाता है, फिर नाम होता है शहर में, फिर और भी ज्यादा लोग इसकी जिम पे आते हैं जिम करने के लिए। इसका बिजनेस चलता है, जिसको मेडल दिलवाने के लिए ले जाएगा विदेश में, उससे पैसा लिया जाता है मोटा, कम से कम 2-3 लाख तो लिया जाता होगा, फीस के बहाने से, वीजा पासपोर्ट के बहाने से, किसी न किसी बहाने से। कुल मिला के 1 साल के अंदर में अगर ये 20-25 लोगों को भी ले गए तो 1-1 लाख भी लिया तो 25-30 लाख हो गया इसके पास। समझ रहे हो? ये भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा तरीके से चल रही है। कुछ ही जिम वाले हैं वो ये कर रहे हैं, तो इसकी चपेट में कोई एक खिलाड़ी नहीं आ रहा, बहुत से खिलाड़ी आ रहे हैं, क्योंकि इनने बिजनेस कर लिया है। फर्स्ट पर्सन तो जिम का प्रमोशन हो जाता है कि फलानी जिम से इतने लोग मेडल लेके आए हैं। सेकंड बात, विदेश लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मोटा पैसा लेके लिया जाता है। थर्ड बात, जैसे खिलाने के लिए खिलाड़ियों को लेके जाते हैं तो कुछ समाज सेवी होते हैं, कुछ समाज सेवी संगठन होते हैं, कुछ पॉलिटिकल नेता होते हैं,
उनसे पैसा लिया जाता है। अपने शहर का ये बच्चा विदेश में खेलने के लिए जा रहा है, इसकी सहायता करो, इसको सपोर्ट करो जिससे ये वहां पहुंच सके, तो वहां से पैसा मारा जाता है। कहने का मतलब एक आदमी अच्छे तरीके से मोटी कमाई कर रहा है। मुरैना पहुंचा दिल्ली से 2 दिन का टाइम निकाल के। यदि ये सत्य है तो सामने क्यों नहीं आए? समझो बात को। और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो खुल के बोल पाते हैं सत्य पे, क्योंकि आज बहुत से मीडिया वाले पेज हैं, बहुत से न्यूज वाले हैं, काफी चैनल वाले हैं, समझ रहे हो। मुरैना की ये न्यूज किसी ने भी कवर क्यों नहीं करी कि गलत तरीके से मेडल आया है या सही तरीके से आया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सब लोग सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं या ये लोग डरते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो खुल के बोलता हो, समझ रहे हो, खुल के दिखाता हो सच्चाई, निडर होके, समझ रहे हो। मतलब यहां ये समझ लीजिए कि सच्चाई और झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि आज इस झूठ का खुलासा नहीं हुआ, जिम संचालक का यदि पर्दाफाश नहीं हुआ, तो कल को और भी जिम वाले ऐसा करेंगे और भी लोगों के साथ में ऐसा किया जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि गलती यहां पे बच्चों की नहीं है। बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाया जाता है विदेश में, उसके बाद वहां से ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि हम और आप चुप रहे तो बोलेगा कौन, समझ रहे हो। और सच्चाई से वाकिफ हो तो वाकिफ आना जरूरी है। कहने का मतलब सीधा सीधा एक ही चीज है, आवाज उठाना जरूरी है। क्यों उठाना चाहिए? हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस से काफी लोग जिम करने जाते हैं, उनको भी ऐसे कोई ना कोई बहला फुसला कर ले जाएगा कि तुम्हें गेम करवा के लाएंगे, ये करवा के लाएंगे, वो करवा के लाएंगे, मोटा पैसा लिया जाएगा उससे। उसको खुद नहीं पता है कि मेडल फर्जी तरीके से दिलवाएंगे कि ओरिजिनल तरीके से दिलवाएंगे, समझ रहे। वहां ले जाने के बाद में फिर उसको बताया जाएगा कि ऐसे मेडल लिया जाता है, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। कोई किसी को नहीं पता है मुरैना के अंदर में, कोई न्यूज चैनल नहीं है, कोई खुल के नहीं बोलता है, तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। ऐसे बोल के करते हैं गपला सपला। तो कहने का मतलब ये है, जो साल के अंदर में 25-30 लोगों के साथ गपलेबाजी होती है, पैसा उनका मोटा हिटता है, वो पैसा खराब ना हो किसी का। जो रियल में खिलाड़ी हैं, एकदम अपनी जगह सही है, देश का नाम कर रहे हैं, शहर का नाम कर रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है फर्जी तरीके से लाने वालों की वजह से। क्योंकि जल में एक मछली यदि गंदी होती है, सारे पानी को गंदा कर देती है। तो इसी तरीके से यदि एक जिम वाला गलत तरीके से कर रहा होगा ना, तो सब उस गंदगी में पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसे इंसानों का पर्दाफाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि पर्दाफाश होना चाहिए तो आवाज उठाने दीजिए, क्योंकि इनके साथ की ये बहन या बेटी जो खुलकर बोली है सामने, इसको धमकी देने लग रही है लोग, मतलब धमकी दे रहे हैं। अगर किसी ने भी धमकी देने की कोशिश करी या डराने की कोशिश करी, जिस बहन ने ये आवाज उठाई है, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। ये मत भूल जाइएगा कि हम कौन हैं। हमारे साथ लाखों में लोग जुड़े हैं, ऐसे नहीं जुड़े कि हंसी मजाक कॉमेडी करते तो जुड़ जाते हैं। जमीन पे आके काम किया है हमने, ईमानदारी से, मेहनत से, सच्चाई दिखाई है, सच्चाई पे बोले हैं, इसलिए लोग जुड़े हैं। मिनट लगेगी रोडों पर निकलने में लोगों को, इसलिए किसी को भी धमकी देने की जरूरत नहीं है। जो बहन सामने आई है, इसकी सच्चाई खोली है, इन लोगों की पोल खोली है उस बहन के साथ, ठीक है जी। वो बहन इनके साथ गेम खेलने के लिए गई थी, उससे ज्यादा सच्चाई तो किसी को नहीं पता ना।